आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे एकदम परफेक्ट वाले रसगुल्ले की रेसिपी। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट है, साथ में स्पंजी है, बहुत ज़्यादा जूसी भी है। बेस्ट पार्ट क्या है, आप अंदर देखिए एकदम जालीदार रसगुल्ला बना है। ये रसगुल्ला आज हम लोग बिना दूध के बनाएंगे, सूजी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। असली वाला रसगुल्ला है लेकिन बिना फ्रेश दूध के। दोस्तों, क्या आपको पता है मैंने ये रेसिपी को कुल 45 बार से ज़्यादा बार ट्राई किया है, जिसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि आप कैसे ये फटा हुआ रसगुल्ला अवॉइड कर सकते हो, चिड्डा रसगुल्ला अवॉइड कर सकते हो, कड़ा रसगुल्ला अवॉइड कर सकते हो, चूही रसगुल्ला अवॉइड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। रेसिपी शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए जैसे मैंने कहा, मैं मिल्क पाउडर इस्तेमाल करूँगा और इसके लिए आपको होल मिल्क पाउडर चाहिए। सबसे कॉमन ब्रांड ये होल मिल्क पाउडर का है, पतंजलि। आप और कोई ब्रांड का मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैंने जो देखा है वो मैक्सिमम स्किम्ड रहते हैं या फिर लो फैट रहते हैं। उससे रसगुल्ले अच्छे बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये रेसिपी ही काम नहीं करेगी, सच बोल रहा हूँ। आप देख सकते हो ये जो मिल्क पाउडर है ये गाय के दूध से बना हुआ है और ये होल मिल्क पाउडर है, स्प्रे ड्राइड है। हम लोग क्या करेंगे, ये रेसिपी बनाने के लिए 200 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। मैंने 500 ग्राम की पैकेट ली हुई है यहाँ पर, इसलिए मैंने एक कढ़ाई के नीचे एक वेट स्केल लगाया हुआ है ताकि मैं 200 ग्राम नाप पाऊँ। और आपने अगर पीछे पढ़ा होगा तो ये लोग सजेस्ट करते हैं कि 7.25 गुना पानी मेजर करिए। मतलब अगर आपने 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है तो 750 ml पानी इस्तेमाल करिए। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, 5 गुना इस्तेमाल करिए। मतलब 200 ग्राम मिल्क पाउडर ले लिया मैंने, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 लीटर पानी। ये जो पानी है आप है ना रूम टेम्परेचर या फिर हल्का सा नुआया या फिर गुनगुना गर्म इस्तेमाल करिएगा। ठंडा पानी में ज़्यादा लम्स बनेंगे। इसको आप फेंटना स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी घोटनी चम्मच से फेंट सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक विस्क पड़ी है। विस्क से क्या होता है, एकदम अच्छी तरह मिक्स हो जाता है सब कुछ और बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ती है। हम लोग ने अभी दूध को बिल्कुल सैचुरेट कर लिया है। और अगर आपने दूसरे ब्रांड के दूध पाउडर से कभी दूध बनाया होगा तो आपने देखा होगा दूध एकदम वाइट बनता है। लेकिन ये वाला जो है गाय के दूध से बना हुआ मिल्क पाउडर था, तो ये बिल्कुल हल्का सा येलो भी बना है, अच्छा दिख रहा है, दूध तैयार है। अगर इसमें कोई गुठली हो, लम्स हो, तो आप एक चाय की छन्नी से उसको हटा सकते हो। मतलब वो दूध को छान दीजिए हल्का सा और फिर गुठली चली जाएगी। ये जो हम लोग ने इतना दूध बनाया है, इससे आप 14 से 16 रसगुल्ले बना पाओगे और वो छोटे साइज़ के रहेंगे। बड़े साइज़ के बनाओगे तो 10 से 12 आराम से बन जाएंगे। अब फटाफट इसको गर्म करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए छेना बनाना पड़ेगा। छेना बनाने के लिए दूध को हम लोग गर्म करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, ज़्यादा हाई फ्लेम पर मत करिएगा। ये जो गाय का दूध है बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, चिपक कर जल जाएगा। भारी तले की कढ़ाई इस्तेमाल करिएगा और इसको कंटिन्यू चलाते हुए गर्म करिए जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। वैसे कंटिन्यू ज़रूरी नहीं है, हर 1-2 मिनट में चलाते रहिएगा। वैसे दूध तो गर्म हो ही रहा है, हम लोग को इसको फाड़ने के लिए एक एसिड तैयार करना पड़ेगा। हलवाई लोग क्या करते हैं, जो पिछले दिन दूध जो फाड़ा था ना, उसका जो पानी रहता है, छेने का पानी, उसी से दूध फाड़ लेते हैं। वो बेटर रहता है, उससे एकदम है ना सॉफ्ट छेना बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि उसमें एसिड लेवल बहुत कम रहता है। आप दूध को फाड़ने के लिए विनेगर इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हो, सिट्रिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास पुरानी दही पड़ी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अभी विनेगर इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं अभी ये रेसिपी, मतलब ये जो मिल्क पाउडर से जितने भी बार रसगुल्ले बनाए हूँ हमेशा विनेगर से ही अच्छा बना है। तो मैं विनेगर यहाँ पर है ना 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल करूँगा 100 ग्राम के लिए। मतलब यहाँ पर 200 ग्राम मिल्क पाउडर था तो 2 बड़े चम्मच विनेगर है। उसमें मैं बहुत सारा ठंडा पानी मिला रहा हूँ। ये 4 से 5 बड़े चम्मच ठंडा पानी है। इसको अच्छी तरह मिलाकर कोने में रख देंगे। इससे क्या होगा, पानी मिलाने से हम लोग का जो दूध है वो अचानक से उसको झटका नहीं लगेगा एसिड का। अगर झटका लगता है ना तो वो बिल्कुल कड़ा कड़ा बनता है। तो मतलब उसको ध्यान से प्यार से उसको फाड़ना है। तो इसको मैं एक बार कोने में रख रहा हूँ। दूध को चला देंगे एक बार। दूध पे तो ध्यान रखिए ही रखिए, साथ में आप थोड़ा सा पानी को भी ठंडा कर लीजिए। अगर आप फ्रिज में पानी रखते हो तो वो पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर नहीं रखते हो तो 1 लीटर पानी को आप आइस डालकर ठंडा कर लीजिए। ये लीजिए, एकदम आइस का ठंडा ठंडा पानी भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। फटाफट हम लोग दूध के पास जाते हैं। दूध को मैंने एकदम हाई फ्लेम पर एक बार कर दिया क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू चलाते हुए उबाल में ले आऊँगा।
यहाँ पर दूध में एक उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस को बंद कर दी है। दूध को फेंटते हुए ठंडा करेंगे। अगर दूध ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा दोस्तों, झटका लगेगा। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, झटका लगेगा तो वो चिड्डा बनेगा। चिड्डा बनेगा तो उसमें पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, स्मूथ नहीं बनेगा छेना हम लोग का। अगर छेना स्मूथ नहीं बनेगा तो आपका रसगुल्ला में क्रैक्स आ जाएगा और वो फट जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान से बनाइए, पेशेंस से बनाइए। ये रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट ही पेशेंस है। दूध को हल्का सा ठंडा कर लीजिए। अगर आप में पेशेंस थोड़ा सा कम है मेरे जैसे, तो आप उसमें हल्का सा ठंडा पानी मिला लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा कप ठंडा पानी मिलाया है, वही आइस वाला। ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, फिर से आपको दूध गर्म करना पड़ेगा वरना। ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, धुआं नहीं निकल रहा है कंटिन्यू, इसमें से निकल रहा है लेकिन कंटिन्यू नहीं निकल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाड़ेंगे, मतलब कर्डल करेंगे। कर्डल करने के लिए यहाँ पर मेरे पास वही विनेगर का सल्यूशन है। आप यहाँ पर दही इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू इस्तेमाल कर सकते हो, जो सब मैंने पहले कहा था ना, वो उसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर नींबू इस्तेमाल कर रहे हो तो पतला कर लीजिएगा। शुरू में हम लोग इसमें 1 चम्मच डालेंगे ध्यान से और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये जो नींबू विनेगर जो भी रहता है ना, इसका एसिड लेवल हमेशा थोड़ा सा कम ज़्यादा रहता है, तो धीरे धीरे डालिए, प्यार से डालिए, अच्छी तरह मिलाइए, इसको धीरे धीरे फाड़िए। ज़्यादा डाल देंगे आप तो फिर आपका छेना ख़राब हो जाएगा, मतलब एकदम चिड्डा और कड़ा छेना बनेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो ध्यान से धीरे धीरे डालिए। और आप देख सकते हो मैंने ये पूरी जो डालने का सीक्वेंस था इसको स्पीड कर दिया, ताकि आप देख सकते हो कैसे मैं इसको डाल रहा हूँ और कैसे धीरे धीरे छेना फट रहा है। छेना फट चुका है, आप देख सकते हो। छेना के जो दाने वो अलग है, पानी अलग है। और आप बोल में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 बड़े चम्मच के आसपास नींबू का पानी, मतलब विनेगर का पानी बच चुका है। लास्ट टाइम मैं जब ये रेसिपी बनाया था तो सारा लग चुका था, तो उसी हिसाब से बनाइएगा, धीरे धीरे डालिएगा। अब ये जो छेना है इसको फटाफट ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए हम लोग इसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पर आधा लीटर के आसपास ठंडा पानी डाल रहा हूँ इसमें। मैंने यहाँ पर आधा लीटर ठंडा पानी डाल चुका है। हलवाई लोग क्या करते हैं, जो वो पुराना दिन का छेने का पानी रहता है ना, उससे फाड़ते हैं तो एकदम धीरे धीरे फटता है, तो उसमें ज़्यादा ये इशू नहीं रहता कि फटाफट ठंडा करो, फटाफट ये काम करो। आप देख सकते हो छेना ठंडा हो चुका है। अब हम लोग इसको फटाफट छान देंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल इस्तेमाल किया है। बोल के ऊपर मैं एक छन्नी रख रहा हूँ। आप यहाँ पर सूप स्ट्रेनर भी रख सकते हो, कुछ नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बस एक और जने को पकड़ कर ले आएगा किचन में और उसको दे दीजिएगा कपड़ा पकड़ने के लिए। हलवाई लोग भी बिल्कुल ऐसे ही 2 जने कपड़ा पकड़कर एक जना छानता है उसको, वैसे करते हैं। तो छन्नी के ऊपर मैंने ये कपड़ा सजा दिया है और कपड़े के ऊपर अब हम लोग डाल देंगे हम लोग का छेना। जो मैंने छेना बनाया है वो बहुत ज़्यादा है ये छन्नी के लिए, तो मैंने शुरू में आधा ही डाला है। आधा डालने के बाद मैं उसको हल्का सा स्क्वीज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। लेकिन बिल्कुल ध्यान से करिएगा, ये गर्म रहता है। बोलने के लिए हम लोग ने ठंडा पानी डालकर इसको ठंडा कर लिया, बहुत बार गर्म भी रह जाता है। ये लीजिए मैंने सारा छेना इसमें डाल दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हल्के से अच्छी तरह स्क्वीज़ करना है। ध्यान से करिएगा, अगर कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो मलमल का तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप दुपट्टा इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत बार चांसेस रहते हैं कि पानी अच्छी तरह नहीं निकलता या फिर छेना निकल जाता है पानी के साथ। उसी हिसाब से ध्यान से करिएगा, एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। और फिर ये जो पानी है, अगर आप फिर से 1-2 दिन में बनाने का प्लान है रसगुल्ला, तो ये पानी को बिल्कुल रखिएगा, नहीं तो कढ़ी में डाल दीजिए, आटे में डाल दीजिए, बहुत काम आता है। अब फटाफट क्या करते हैं, हम लोग छेना को धो देते हैं। अगर धोएंगे नहीं पानी के साथ तो क्या होगा, उसमें बिल्कुल खट्टा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम लोग ने विनेगर से इसको फाड़ा है, तो विनेगर का टेस्ट नहीं आना चाहिए। उसी रीज़न की वजह से बाकी का जो पानी था उससे मैं इसको धो रहा हूँ। ठंडा पानी से धोइएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है रेसिपी का, छेने को स्क्वीज़ करने का। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी रहने दोगे तो आपके रसगुल्ले फ्लैट बनेंगे, गोल नहीं बनेंगे। अगर कम पानी रहेगा तो नीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। नीडिंग में प्रॉब्लम आएगी तो आपके रसगुल्ले फट सकते हैं, टूट सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। बेस्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताऊं, आप इसको टंगने दीजिए 4 से 6 घंटे के लिए आराम से। अगर ये टंगा रहेगा तो अपने आप जितना पानी निकलना है अपने आप निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप इसको है ना, किचन की जो टुंटी रहती है, टैप रहती है, उसमें टंगा सकते हो, या फिर आपके रूम में जो वार्डरोब है उसमें भी टांग सकते हो, उसके हैंडल में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हो मैंने ये जो किचन की जो टैप है उसमें मैंने इसको टांग दिया है और धीरे धीरे इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा।
पानी निकलने के साथ साथ यहाँ पर छेना सूख भी जाएगा। मैं इसको अभी 5 घंटे के आसपास रहने दे रहा हूँ। 5 घंटे बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा छेना तो तैयार हो चुका है। मैं एक कुकर गर्म कर रहा हूँ। तो कुकर मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कुकर में रसगुल्ले की शेप बहुत अच्छी बनती है। एक रीज़न क्या है, कुकर की हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी उबल उबल कर कोने से बीच में आएगा। वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग के जो रसगुल्ले हैं उसकी शेप अच्छी बनेगी। अब रसगुल्ले बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, दूध के अलावा होती है चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम लोग लेंगे चीनी। यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी इस्तेमाल करी है, जो होती है आसपास 400 ग्राम के। 400 ग्राम चीनी के साथ साथ हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। कोई भी केमिकल वगैरह नहीं लगता है दोस्तों। हलवाई लोग तो बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा अभी। तो 400 ग्राम चीनी में मैंने यहाँ पर 8 कप पानी इस्तेमाल किया है, जो होता है 2 लीटर के आसपास। ये मैंने 8 कप ही क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है तो आपके रसगुल्ले अंदर तक पकते नहीं हैं। अगर ज़्यादा पतली होती है तो रसगुल्ले की शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। मतलब शेप होल्ड कर नहीं रखते रसगुल्ले, अगर पतली ज़्यादा रहती है चाशनी हम लोग की। तो उसी रीज़न की वजह से मैंने 4 गुना पानी इस्तेमाल किया है। अब हम लोग इसको उबलने देंगे। जब तक हम लोग की चाशनी तैयार हो रही है, हम लोग जाते हैं छेने के पास। छेना आप देख सकते हो ड्राई लग रहा है। मैं कपड़े को उल्टा कर मोड़ कर देख रहा हूँ, पानी एक्स्ट्रा नहीं निकल रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, छेने को निकाल लेता हूँ एक प्लेट या फिर ट्रे में। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे पड़ी है बड़ी सारी, ताकि आप इसमें अच्छी तरह देख पाओ। अगर आपका किचन का सरफेस मार्बल का है तो आप ये स्टेप उसमें करिएगा। ये जो नीडिंग का स्टेप है बहुत अच्छी तरह होता है मार्बल में। आप छेना देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है, ग्रेनी भी है, साथ में मॉइस्ट भी है। मतलब आप देख सकते हो दाने दाने भी है, लेकिन जब मैं इसको हल्का सा हाथ में लेता हूँ तो ये एक साथ भी हो जाता है। टेक्सचर बहुत अच्छा है छेने का। अब हम लोग इसको नीड करेंगे, मतलब मथेंगे अच्छी तरह। मथने का जो स्टेप है उसका जो की स्टेप क्या है कि पार्टिकल साइज़ जो है छेने की उसको छोटा करना है। अगर पार्टिकल साइज़ ज़्यादा बड़ी रहेगी तो आपका जो रसगुल्ला है वो फट जाएगा चाशनी में। अगर आप ज़्यादा छोटी कर दोगे पार्टिकल साइज़ तो फिर आपका जो रसगुल्ला है वो बहुत डेंस बनेगा। तो यहाँ पर भी एक पेशेंस वाला काम हो गया कि आपको धीरे धीरे इसको जेंटली इसको मथना है आपके हथेली से, जब तक ये पूरा एक आटे जैसा ना हो जाए और एकदम स्मूथ ना लगने लगे। ये स्टेप में मैं आपको टाइम नहीं बोल सकता। बहुत जने आपको बोलेंगे कि भाई 15 मिनट तक मत लीजिए, आपका छेना तैयार हो जाएगा। वैसे नहीं होता है दोस्तों। छेना का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है कि आपका उसमें पानी कितना था, उसका जो ग्रेनीनेस है वो कैसा था। तो वो सब देखकर आप इसको नीड करिएगा। ये जो मिल्क पाउडर है मैं इसे बहुत बार बना चुका हूँ और मेरे को 3 मिनट के आसपास लगती है ये स्टेप में लाने के लिए। आपका जो रसगुल्ले का ये जो आटा है ये बिल्कुल भी ग्रेनी नहीं दिखना चाहिए, एकदम स्मूथ दिखना चाहिए। और एक चीज़ बोलूँ, हलवाई लोग इसमें मैदा भी डालते हैं, कॉर्नफ्लावर भी डालते हैं, मतलब अरारोट भी डालते हैं, सूखा मिल्क पाउडर भी डालते हैं, बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, बेकिंग सोडा भी डालते हैं। बहुत जने इसमें रंग काट भी डालते हैं। बहुत जने ऐसे हैं जो सब कुछ भी डालते हैं। तो मतलब बाज़ार के जो रसगुल्ले होते हैं उसमें छेना से ज़्यादा तो बहुत बार ये इंग्रेडिएंट ही हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल 100% प्योर रसगुल्ले बना रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी ट्रिकी रेसिपी तो रहेगी ना यार। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको नीड कर लीजिए। आप देख सकते हो कैसे एकदम चिकना लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे हिस्से कर लेंगे। रेगुलरली जब आप बाज़ार में रसगुल्ले खाते हो तो वो है ना होते हैं 22 से लेकर 30 ग्राम के आसपास एक टुकड़ा। जो राजभोग होता है वो मतलब 30 ग्राम से थोड़े से ऊपर ही होते हैं बहुत बार। मैं अभी थोड़े से छोटे साइज़ के रसगुल्ले बनाऊंगा। रेगुलर जो रसगुल्ले की साइज़ होती है वो 22 ग्राम के आसपास होती है। मैं अभी 16 ग्राम के बना रहा हूँ। वरना क्या होता है, बहुत बार आप लोग बोलते हो कि यमन घोल कर रहा है तो वीडियो में तो बाज़ार के रसगुल्ले दिखा रहा है हम लोग को। मैं वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये साइज़ के रसगुल्ले बाज़ार में मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने बिल्कुल 16 ग्राम के 16 टुकड़े कर चुके हैं रसगुल्ले के छेने के, और ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। आप कोई भी साइज़ में कर सकते हो दोस्तों, कुछ डिपेंड नहीं करता है। आपको जो साइज़ के रसगुल्ले पसंद है वो साइज़ के बनाइए। अब हम लोग रसगुल्ले की शेप देंगे। शेप देने के लिए आप एक टुकड़ा ले लीजिए, आपके हथेली पे रख लीजिए और दूसरे हाथ से उसको ज़ोर से मारिए। उससे क्या होगा, आपका जो रसगुल्ले का जो बॉल है वो बिल्कुल चिकना बनेगा। अब आप क्या करिए, वही हाथ से, ऊपर वाले हाथ से धीरे धीरे हाथ को घुमाइए और फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाइए। आप देख सकते हो ये बिल्कुल गोल और एकदम स्मूथ बन जाएगा।
बहुत ही कम क्रैक से एकदम स्मूथ लग रहा है हम लोग का जो रसगुल्ले का बॉल एकदम तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही मैं सारे बाकी के रसगुल्ले के बॉल तैयार कर लूँगा। बहुत सारे हलवाई लोग इसके बीच में एक डिस्को मिश्री भी डालते हैं, मतलब जो चीनी या फिर मिश्री मिलती है ना बाज़ार में मोटी वाली, वो भी डालते हैं। कुछ जने इसमें मखाना भी डालते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। बस ये कि हल्का सा मीठा ज़्यादा हो जाता है और साइज़ भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब देखने में बाहर से लगता है कि यार बहुत बड़ा रसगुल्ला है, लेकिन अंदर निकलती है पिघली हुई चाशनी। मैंने 16 ग्राम के 15 रसगुल्ले तो बना ही लिए हैं। लास्ट में थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, मैंने उसका बना लिया एक छोटा उस्ताद। तो यहाँ पर मैंने 16 ग्राम के 16 रसगुल्ले बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग इसको पकाएंगे। तो पकाने के लिए हम लोग फिर से अपनी चाशनी के पास जाते हैं। आप देख सकते हो हम लोग का कुकर में जो चाशनी है वो बिल्कुल उबल रही है, एकदम बढ़िया लग रही है। कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। हम लोग ने कोई भी केमिकल वगैरह नहीं डाला है, मैदा भी नहीं डाला है, रंग कार्ड भी नहीं डाला है। देखने में बढ़िया लग रहा है। आप ये कुकर के लिए या फिर कढ़ाई के लिए एक ढक्कन ढूंढ लीजिए दोस्तों, वो बहुत काम आएगा। लेकिन ऐसा ढक्कन होना चाहिए जिसके कोने से या फिर ऊपर से स्टीम निकल सके। अगर स्टीम नहीं निकल पाएगी तो फिर आपकी चाशनी उफन कर बाहर निकल जाएगी। ये देखिए इसके नीचे से स्टीम निकल पा रही है, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, रसगुल्ले डालने की तैयारी करते हैं। ये बिल्कुल रैपिडली बॉईल कर रहा है। पहले हम लोग एक पीस रसगुल्ला इसमें डाल देंगे और फिर इसको उबलने देंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। ये बेसिकली एक टेस्ट है कि डालते साथ फट तो नहीं रहा हम लोग का रसगुल्ला। बिल्कुल ठीक है, तो बाकी के मैं इसमें डाल देता हूँ एक एक कर। रसगुल्ले को मैं फिर से एक बार हाथ में घुमा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो रसगुल्ले है वो 10 मिनट से बैठे थे प्लेट में, तो नीचे से फ्लैट हो चुके हैं। तो मैं उसको एक बार फिर से हाथ में घुमा रहा हूँ, फिर डाल रहा हूँ। वैसे मेरा हाथ देखिए चिकना लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल इतना ही चिकना लगना चाहिए। अगर ये ज़्यादा चिकना लगेगा तो आपका जो रसगुल्ला है वो फैट छोड़ देगा। अगर फैट छोड़ देगा तो रसगुल्ला चिड्डा बनेगा। और फैट क्यों छोड़ता है? छेना अच्छा नहीं बनने के रीज़न से। यही एक रीज़न है दूसरे ब्रांड का टोन्ड मिल्क पाउडर का रसगुल्ला अच्छा क्यों नहीं बनता है। मैंने सारे रसगुल्ले इसमें डाल दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको पड़े रहने देना है बिल्कुल ऐसे ही, आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 15 मिनट में हाई फ्लेम में आपका रसगुल्ला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हो मैंने स्पीड कर रखा है वीडियो को। 9 मिनट के बाद मैं एक बार बाहर निकल गया था दूसरे काम के लिए, लेकिन उस टाइम में क्या हुआ, जो होना था कोने से चाशनी निकल कर नीचे गिर गई। लेकिन मैं क्या मानता हूँ वो मेरे लिए गुड लक रहता है हमेशा। कभी भी चाशनी जब गिरती है रसगुल्ले बनाते समय मेरे तरफ से, तो रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, चाशनी गिरती है तो थोड़ा सा साफ सफाई में मुश्किल हो जाती है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको कंटिन्यूसली बॉईल किया, एकदम नॉन स्टॉप। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लग रहे हैं हम लोग के रसगुल्ले, एकदम फूले फूले लग रहे हैं, प्लम्प लग रहे हैं और साथ में क्रैक्स भी आए हैं। क्रैक्स ऐसे है जो ख़राब नहीं कर रहे रसगुल्ले को, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे आपने शुरू में भी देख ही लिया है। तो 15 मिनट उबालने के बाद हम लोग के जो रसगुल्ले वो बिल्कुल तैयार है। मैंने गैस को कर दिया है बंद। अब मैं एक पतीला ले लेता हूँ और उसमें मैं 4-5 बड़े चम्मच के आसपास चाशनी डाल लेता हूँ। चाशनी हम लोग शुरू में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। बच्चों को हम लोग जो डायरेक्शन दिखाते हैं उसी में बच्चे जाते हैं, वैसे ही रसगुल्ले को आप जैसे रखोगे वैसे हो जाएंगे। तो शुरू में मैंने पानी रखा, फिर मैं एक एक रसगुल्ला वो बोल में डाल रहा हूँ और फिर इसको एक बार कोने में रख रहा हूँ। आप ध्यान से देखे होगे तो मैंने कुकर के अंदर चाशनी रखी है। वो क्यों? क्योंकि रसगुल्ले जो है वो ज़्यादा मीठे नहीं है बिल्कुल भी, मतलब रेगुलर मीठे से कम मीठे है। जैसे हम लोग जो मिठाई की दुकान में खाते हैं उससे बिल्कुल कम मीठे है। ज़्यादा मीठा करने के लिए या फिर रेगुलर मीठा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बची हुई जो चाशनी है कुकर के अंदर उसमें हम लोग डाल देंगे और चीनी। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी और डाली है। इसको हम लोग बॉईल करेंगे जब तक ये चीनी सारी पिघल ना जाए। वैसे हलवाई लोग जैसे बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वो लोग 2 चाशनी रखते हैं। एक पकाने की चाशनी जो थोड़ी सी कम मीठी रहती है और एक होती है सर्व करने वाली चाशनी जो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी रहती है। 1-1.5 मिनट तक इसको बॉईल करने के बाद आपकी चीनी बिल्कुल पिघल जाएगी। फिर आप फटाफट ये जो चाशनी है इसको रसगुल्ले के ऊपर डाल दीजिएगा। अगर आप ये फटाफट नहीं करोगे तो रसगुल्ले अपनी शेप पकड़कर नहीं रख पाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, हम लोग के रसगुल्ले बिल्कुल तैयार है। दिखने में एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, साइज़ भी एकदम बढ़िया बनी है कि नहीं। क्रैक्स भी है इसमें। अगर रसगुल्ले में क्रैक्स नहीं है तो वो रसगुल्ला कैसा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर रसगुल्ले में क्रैक्स होंगे तभी तो वो अंदर तक जूसी होगा। अगर क्रैक्स नहीं है तो उसमें बहुत मिलावट करी गई है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इतने उबलते हुए गर्म है और साथ में ये
मीठे भी नहीं है अंदर तक। सर्व करने के लिए आपको बिल्कुल 8 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 घंटे के लिए आप इसको बाहर ही रहने दीजिए, फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर पड़े रहने दीजिए। 8 घंटे बाद आप इसको सर्व कर पाओगे। मीठे भी हो जाएंगे, शेप भी रिटेन करेंगे और स्पॉन्जी भी हो जाएंगे हल्के से। ये लीजिए दोस्तों, 8 घंटे बाद हम लोग के रसगुल्ले बिल्कुल तैयार है। दिखने में एकदम बढ़िया लग रहे हैं और हम लोग का छोटा उस्ताद भी मौजूद है। दिखने में बढ़िया लग रहा है कि नहीं? तो फटाफट अब हम लोग इसको सर्व करते हैं। वैसे जो मैंने कहा था आपने देखा क्या? मतलब जैसे रसगुल्ले पड़े रहेंगे वही शेप पकड़ कर रखेंगे, मतलब बच्चों जैसे। कुछ कुछ रसगुल्ले की शेप हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट में सारे एकदम अव्वल है। तो लीजिए दोस्तों, ये थी हम लोग के घर में बनी हुई मिल्क पाउडर से रसगुल्ले की रेसिपी, जो कि है एकदम परफेक्ट वाली, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आपको अगर कोई और डाउट हो तो आप नीचे भी पूछ सकते हो। मैंने आपको रसगुल्ला तो दिखाया ही नहीं, ये देखिए ना, जो टेक्सचर है एकदम बढ़िया है। मतलब जब आप इसको खाओगे, चम्मच से जब आप इसको तोड़ोगे तो एकदम ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पॉन्जी भी है लेकिन सॉफ्ट भी बहुत है, आप देख सकते हो। एकदम जूसी भी है और पोरस भी है। पोरस बोलने का मतलब क्या हो गया कि रसगुल्ला जब आप काट कर अंदर देखोगे तो छेद छेद बहुत ज़्यादा है, मतलब एकदम हल्के रसगुल्ले बने हैं। तो आप भी बिल्कुल ट्राई करिएगा।